चले, डे थर्ड है हमारा, 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटेरोगेटिव वाले। ठीक है, इंटेरोगेटिव में 2 टाइप के हम नरेशन पढ़ेंगे। एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो टेंस में आते हैं, डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, ये सब चीज़ है। दूसरे होते हैं डब्ल्यू एच वाले वर्ड, यानी कि वॉट है, वेयर है, वाई है, व्हेन है, हाउ है, ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाते हैं, डब्ल्यू एच वाले वर्ड में। पेन ले लें हम। ठीक है, और भी सारे होते हैं, बीच बीच में आते रहेंगे। अब हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सेट टू जब आएगा तो हमें अब टोल्ड नहीं लिखना है, हमें प्रश्न पूछना है। जब भी आप प्रश्न पूछोगे तो आप क्या यूज़ करोगे, आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड या फिर इंटेरोगेटेड। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपको कौन सा वाला वर्ड यूज़ करके दे। अब प्रश्न जब हम पूछते हैं तब तो हमारे पास में पहले हेल्पिंग वर्ब होता है और फिर सब्जेक्ट, लेकिन जितने भी डायरेक्ट नरेशन है उनको हम किस में ले जाएंगे, इनडायरेक्ट में। और जब भी हम इनडायरेक्ट में ले जाते हैं तो पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। कंजंक्शन दैट की जगह हम किसका यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर का। किस कंडीशन में, जब हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे उस कंडीशन में। क्लियर है। चले एक छोटा सा एग्जांपल देखें इसका। लिखा हुआ है ही सेड टू मी डू यू नो इट। ठीक है, तो पहले हमें सबसे पहले देखना है कि ये सेंटेंस किस फॉर्म में है। यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा है, यानी कि ये सेंटेंस आपका कैसा है, इंटेरोगेटिव है। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें किससे शुरुआत की गई है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की गई है। और टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब आप कन्वर्ट करते हो तो किस में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ सेट टू लिखा हुआ है जो किस में चला जाएगा, आपका आस्क में। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आप क्या लोगे, इफ या वेदर। इफ या वेदर सिर्फ किस कंडीशन में लगेगा, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई हो। डब्ल्यू एच वाले से शुरुआत होगी उसको हम आगे करेंगे। आंसर देखें इसका, ही सेट टू को हटाकर हमने आस्क किया, मी इफ हमने ले लिया, वही सेकंड पर्सन यू है, सन का फॉर्मूला हमने इंप्लीमेंट किया, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा मी का क्या हो जाएगा, आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, नो की सेकंड फॉर्म न्यू इट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस पैटर्न से हमको इंटेरोगेटिव वाले बनाने हैं। कौन से वाले, फिलहाल जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसकी एक छोटी सी वर्कशीट करते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलें, ये 6 क्वेश्चन है, फटाफट से आप ट्राई करें, 2 मिनट का समय लगाएं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। चलें, आंसर देख लेते हैं इसके। पहले वाले का, ही सेड टू श्याम हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन। चलिए बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। सेड टू की जगह हमने क्या यूज कर दिया, आस्क्ड। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने अब दैट की जगह क्या यूज किया है, इफ। हैव लिखा हुआ है, हैव आपका किस में चेंज होगा, हैड में चेंज होगा। ठीक है, अब मेन बात बात आती है हमारे इस सब्जेक्ट की, जो हम क्या लेके आए। यू यहाँ पर दिया हुआ है, जो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ठीक है, सन का फॉर्मूला हमेशा आपको याद होना चाहिए। ऑब्जेक्ट यानी कि सेकंड पर्सन से चेंज होगा। सेकंड पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम, श्याम का क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, लिस्ट आपके सामने लिखी हो जब ये आप सॉल्व करें। अगला वाला देखें, ही सेड टू हिम विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे। आई आस्क्ड हिम इफ, विल का क्या हो जाएगा, वुड। विल एक मॉडल्स है, मॉडल सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मे माइट में, विल वुड में, कैन कुड में। चलिए आगे एज इट इज रहेगा। आगे देखें यहाँ पर, कैन यू राइट अ लेटर। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कैन से स्टार्ट करके, तो वही चीज कैन का क्या कर देंगे, कुड। और ये आई हम कहाँ से लेके आएंगे, इस यू से कन्वर्ट करके। यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का क्या कर देंगे, आई। ठीक है, चेंजेस नहीं लिखे होंगे तो नहीं समझ में आएगा। अगला देखें, आई आस्क्ड हिम इफ ही वॉज ईटिंग देन। नाउ का देन कर देंगे, छोटे छोटे चेंजेस भी याद रखें। जे फर्स्ट डे के मैंने वीडियो में आपको ऑलरेडी
बता दिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, यू का हो जाएगा ही, इज एम आर वॉज वर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, आर यू इल, आर किस में चला जाएगा, वॉज में। कई बार इंक्वायर्ड भी लिखा आ जाता है, ठीक है, याद रखना हर बार आस्क नहीं लिखा आएगा, इंक्वायर्ड, इंटेरोगेटेड, इस टाइप के वर्ड भी आ सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं क्रिएट होता, एग्जामिनर इससे लेकर चीज़ें नहीं पूछता है, वो मेन पूछेगा आपके टेंस का आपने नियम प्रॉपर चेंज किया है कि नहीं, उसके बाद में आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब या अदर वर्ड्स को प्रॉपर चेंज किया है या नहीं। सेट टू को इंक्वायर्ड लिखा है या आस्क लिखा है, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। अगला देखिए, ही सेड टू मी डू यू हियर मी। चलिए, यू आस्क मी इफ, आई हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा आई प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगला देखें, राम सेड टू मी कैन यू स्पीक फ्रेंच, ठीक है, कैन का कोड हो जाएगा, यू आपका फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट से चेंज, ऑब्जेक्ट मी है, मी का आई। बार बार करते जाओगे ऑटोमेटिक ये सन का फॉर्मूला आपको याद होता जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यू एच वाले वर्ड की, कि डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसे हमने इंटेरोगेटिव वाले वर्ड्स को कन्वर्ट किया था, थोड़ा सा इसमें चेंज है, वो भी देखते जाइए। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कंजंक्शन अब कोई सी भी यूज नहीं होगी, ना तो हम दैट यूज करेंगे और ना इफ यूज करेंगे और ना ही हम वेदर यूज करेंगे। क्लियर है? तो कोई भी कंजंक्शन को हम यूज नहीं करेंगे। कारण क्या होता है, क्योंकि जितने भी डब्ल्यू एच वाले वर्ड होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, व्हाट, ये ऑलरेडी प्रश्न पूछने का भी काम करते हैं और कंजंक्शन का भी ये काम खुद करते हैं। ठीक है, ये खुद ही कंजंक्शन बन जाएंगे, अब आपको कोई दूसरी कंजंक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखें, ही सेड टू हिम व्हाट डू यू वांट। ठीक है, अगर मैं ये व्हाट हटा दूं तो ये नॉर्मली जैसे हम पहले कर रहे थे उसी टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हुआ। ठीक है, बाकी बेसिक चीजें वही रहेंगी, सिर्फ कंजंक्शन में आप याद रखें जो वर्ड लिखा है व्हाट, व्हेन, वेयर, यही यूज करेंगे इफ या वेदर की जगह पर। क्वेश्चन देखें, ही सेड टू को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आस्क्ड में कर दिया, हिम का हिम, अब ये व्हाट आ जाएगा सीधा का सीधा। ठीक है, इफ और वेदर नहीं आएगा क्योंकि व्हाट ऑलरेडी अपने आप में एक कंजंक्शन का काम करता है। अब इस क्वेश्चन को देखें, डू यू वांट, ठीक है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का क्या हो जाएगा, ही, वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, वांटेड। क्लियर है? बिल्कुल वैसा ही आपको करना है जैसा आपने पहले किया था। चलिए, आई सेड टू हिम व्हाट इज योर प्लानिंग, आई आस्क्ड हिम, वॉट का वॉट आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर अब योर लिखा हुआ है, सेम अगेन सन के फॉर्मूले से ये आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड सब्जेक्टिव चेंज हो रहा है और कौन सा वर्ड ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है, यानी कि पजेसिव केस की बात हम करें। योर यहाँ पर आपका सन के फॉर्मूले के साथ में तो जाएगा, लेकिन जो डे टू की जो लिस्ट हमने कराई थी ना ऑब्जेक्टिव चेंज, उस पैटर्न से चेंज होगा। योर आपका कौन सा पर्सन है, योर आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम का क्या हो जाएगा, हिज। क्लियर है? व्हाट हिज प्लानिंग। चलो, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर यू लिखा है, यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो इसको चेंज करने की लिस्ट अलग है, योर ऑब्जेक्टिव है तो इसको चेंज करने की लिस्ट अलग है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चले, एक छोटी सी वर्कशीट है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए, 4 क्वेश्चन है, फटाफट से आप इसको चेंज करें 2 मिनट का समय लेकर। चले, उम्मीद है हो गया होगा। देखते हैं, छोटे छोटे चेंजेस थे, लिखा हुआ है आई सेड टू हिम, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। ठीक है, द मैन एज इट इज रहेगा, एक थर्ड पर्सन की तरह काम करता है, हु को हम हु ही लिखेंगे ऑलरेडी कंजंक्शन का काम करता है। हु आर यू, यू आपका क्या है, आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मैन। कोई भी नाम होता है या मैन होता है तो वो क्या होगा, ही और शी में कन्वर्ट हो जाएगा, हु ही वॉज।
ठीक है, याद रखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दोगे तो प्रश्न पूछने का काम खत्म हो जाएगा। भैया मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हो, आप इसी कन्वर्सेशन को जब आगे जब कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आप सामने वाले से ये नहीं पूछोगे आप कौन हो, आप पूछोगे कि उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन था, या उसने उससे मुझसे पूछा कि वह कौन था। तो आप हमेशा अपने पर्सन्स को चेंज कर दोगे। अगला देखें, मुनमुन सेड टू कलीदा, क्या पूछा उसने, वाई आर यू स्टैंडिंग इन द रेन, बारिश में क्यों खड़ी हुई हो। तो उसने क्या जवाब दिया, क्या पूछा, वाई, ही। अब कलीदा शायद मैन है तो ही हो गया, चलिए नाम है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, चेंज किससे हो जाएगा, ही से। यू आपका ऊपर जाएगा, सन का फॉर्मूला आपको पता ही है, इज एम आर आपका वॉज वर्ब में चेंज हो गया। अगला देखें, टिम सेड टू हिम, वाई हैज ही कम हेयर, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल यहाँ इंप्लीमेंट हुआ है, टिम आस्क्ड हिम वाई ही हैड कम देयर। क्लियर है, चले अगला देखें, दे सेड टू मी व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, ठीक है, व्हाट वॉज ही डूइंग, ही आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आपका एज इट इज ही लिखा जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, चले इसके बाद देखें, आज समय कम था तो हमने इतना ही ख़त्म कर दिया। कल की क्लासेस में हम इम्पेरेटिव आज्ञावाचक हम सेंटेंस करेंगे, ऑर्डर वाले, जिसमें डायरेक्शन कमांड निर्देश होता है, रिक्वेस्ट होता है, सजेशन होता है, एडवाइस होता है, ठीक है, इन वाले सेंटेंस को हम कल बनाएंगे। तो ये हमारी कल की क्लास रहेगी। 3 क्लासेस 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगा।